हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रीपोजिशन। आज का वीडियो मेरा छोटा रहने वाला है। आपको हम प्रीपोजिशन को बड़े ही शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करते हैं गाइज। तो ध्यानपूर्वक देखिए, छोटा वीडियो है, पूरा देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि प्रीपोजिशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने के लिए आप जिन ग्रामेटिकल आइटम्स का अध्ययन करते हैं उनमें प्रीपोजिशन का अपना एक विशेष महत्व है। इसके प्रयोग में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो प्रीपोजिशन अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने के लिए आप जिन ग्रामेटिकल आइटम्स का अध्ययन करते हैं उनमें प्रीपोजिशन का अपना एक विशेष महत्व है। इसके प्रयोग में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जैसे ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। यहाँ लिव्स पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगा है इन, उस पर भी आप ध्यान देंगे। ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है, यहाँ इन प्रीपोजिशन है। दूसरा, दी काऊ लिव्स ऑन ग्रास, यहाँ वर्ड लिव्स है तो उसके साथ इन प्रीपोजिशन लगा हुआ है। दूसरा वर्ड काऊ है और लिप्स है, फिर भी उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन लगा हुआ है। हो सकता है आपके दिमाग में आएगा कि लिप्स के साथ जब एक जगह इन लगता है तो दूसरे जगह भी इन लगना चाहिए, लेकिन नहीं। दी काऊ लिव्स ऑन ग्रास, गाय घास पर जिंदा रहती है। इसीलिए हम ऊपर आपको बताए हैं कि प्रीपोजिशन के प्रयोग में विशेष रूप से आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कोई विशेष नियम भी नहीं है कि किस वर्ड के साथ कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। ऑन लगेगा कि इन लगेगा कि इनटू लगेगा कि फॉर लगेगा कि ऑफ लगेगा, क्या लगेगा। आपको बड़े ही होशियारी से, बड़े ही ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ाई करेंगे तो प्रीपोजिशन क्लियर होगा गाइस। चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि एक ही वर्ड डायड है। एक ही वर्ड डायड के बाद विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे हुआ है। एक वर्ड हम लेते हैं डायड, DIED। इसके साथ देखते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न स्थितियों में यह भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे हुआ है, उसको थोड़ा सा हम देख करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देख लीजिएगा, ही डायड ऑफ कैंसर, एक नंबर में है ही डायड, यहाँ डायड को देखिएगा। प्रीपोजिशन ऑफ है, इसको देखिएगा, ही डायड ऑफ कैंसर। दूसरा, ही डायड फ्रॉम वुंड, यहाँ भी डायड है। तीसरा, ही डायड फॉर द नेशन, ही डायड फॉर द नेशन। अब यहाँ डायड के साथ फॉर का प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ही डायड थ्रू नेग्लेक्ट, यहाँ थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है डायड के साथ। ही डायड इन बैटल, ही डायड बाय वायलेंस। तो हम यहाँ पे 6 अलग अलग सेंटेंस लिए हैं और 6 के 6 सेंटेंस में प्रीपोजिशन अलग अलग प्रयोग हुआ है और अलग अलग प्रयोग हुआ है तो हम समझ गए। लेकिन एक वर्ड के साथ, जैसे डायड के साथ ही अलग परिस्थिति बनते गया है और उसमें अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होते गया है गाइस। डायड के साथ ऑफ, डायड फ्रॉम, डायड फॉर, डायड थ्रू, डायड इन, डायड बाय वायलेंस, इस तरह से। इसलिए हम ऊपर समझाएंगे है आपको गाइस कि प्रीपोजिशन को पढ़ने के समय, किसी भी सेंटेंस में प्रयोग करने के समय
बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी आपको। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं कल एक दूसरा वीडियो आपके लिए पेश करूँगा। धन्यवाद।